तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और अगर आपके ऊपर कोई झूठा केस दर्ज करा दिया है तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो सरकारी नौकरी में होते हैं उन्हें यहाँ पर डर होता है कि उनकी नौकरी चली जाएगी, तो आपका डरना स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपको जो स्टेप बता रहा हूँ बस आपको उस चीज को पालन करना है, फिर यहाँ पर आपकी नौकरी नहीं जाएगी। और यहाँ पर एक चीज जरूर होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप सही हैं। कोई फंसा दिया है, कोई झूठा केस कर दिया है, तो इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप परेशान होंगे लेकिन जीत आपकी ही होगी। तो जो भी केस का आईओ है, पहले आपको चाहिए कि आईओ से आप बात करें। आप खुद जाकर आईओ से बात नहीं करें, नहीं तो हो सकता है कि वे आपको गिरफ्तार कर ले। तो आप अपने परिजन को थाने भेज सकते हैं, आप अपने वकील को भेज सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पर आप डीएसपी के पास भी कंप्लेन कर सकते हैं। केस में सुपरविजन करने का जो अधिकार है वह डीएसपी साहब को होता है, वह केस में फिर से सुपरविजन कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा हो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एंटीसिपेटरी बेल ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और अगर एक बार आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो यहाँ पर नौकरी पर खतरा मंडराने लगेगा। तो यहाँ पर अपने वकील के माध्यम से आपको सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर कई बार देखा गया है कि सेशन कोर्ट से आपको एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत नहीं मिलता है, तो फिर आपको हाई कोर्ट में अप्लाई करना होगा। और हाई कोर्ट से कई बार देखा गया है कि जिन लोगों को सेशन कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं हुआ उन्हें हाई कोर्ट से बेल मिल गया। तो बेल तो मिल गया, अब आपको यहाँ डर तो खत्म हो गया कि पुलिस गिरफ्तार करेगी। उसके बाद अब यहाँ पर झूठा केस दर्ज है तो आपको यहाँ पर कंसर्न हाई कोर्ट में यहाँ पर केस फाइल करना चाहिए। और आपके पास कोई भी सबूत है, गवाह है, कोई भी फुटेज है, जो भी अपने वकील साहब को दिखाना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, केस को अच्छे से ड्राफ्ट कराना चाहिए और हाई कोर्ट में उस केस को खत्म करने का एप्लीकेशन लगाना चाहिए। अगर हाई कोर्ट से वह केस खत्म नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन उस एफआईआर को आप क्वेश का एप्लीकेशन लगाएं। एक बार जब वह केस खत्म हो जाता है तो फिर यहाँ पर जो व्यक्ति आपके खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया, आप उसके खिलाफ केस दर्ज करवा सकते हैं। और आप मानसिक रूप से यहाँ पर परेशान हुए, आर्थिक रूप से परेशान हुए, आपका भागदौड़ यहाँ पर बहुत हुआ, आपकी रोजी रोटी प्रभावित हुई, तो उससे आप कंपनसेशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शुरुआत में अगर कोई झूठा केस भी दर्ज करा देता है तो पहले केस का जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उससे बात करना चाहिए। आप अपने परिजन के माध्यम से, वकील के माध्यम से बात कर सकते हैं। और अगर बात नहीं बने तो सबसे पहले आपको एंटीसिपेटरी बेल ले लेना चाहिए, फिर उसके बाद बेल लेने के बाद उस केस को खत्म कराना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।